आज हम महापुरुष की वो बात पर विवेचना करेंगे जो महापुरुष कहते हैं, पर्वत शिखरे फुटिब कहीं अच्युत वचन टलिब नहीं। ये मुमकिन हो सकता है कि पहाड़ की चोटी पर कमल की फूल खिल सकता है, लेकिन ये अच्युत का वाणी ये अटल है। ये कभी झूठ न होने वाला और पत्थर की लकीर है। आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि कलयुग में नारी का चरित्र कैसा होगा। नारी के चरित्र के बारे में महापुरुष श्री श्री जगन्नाथ जी अपनी परम ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में भी उल्लेख किए हैं। ये समग्र सृष्टि दो ही चीज़ पर आधार है, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। प्रकृति और पुरुष की मिलन से ये सृष्टि का रचना हुआ है। नारी प्रकृति रूपिणी, मातृ रूपिणी और शक्ति रूपिणी। वास्तव में हमें समस्त शक्ति प्रकृति से ही प्राप्त होता है। वही नारी माता बनकर जगत की पालन करती है, फिर काल बनकर संहार करती है। जब भगवान पापियों का विनाश करने के लिए और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए इस धरती में अवतरित होते हैं तो उनके साथ माता महामाई भी आती है। भगवान जब भी इस धरती में जन्म लेते हैं अपनी साथ अपनी योग माया को भी धारण करके आते हैं। माता महामाई दुर्गा कभी माधव अर्थात साक्षात नारायण को अपनी पति के रूप में और कभी कभी उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती है। यहाँ माता महामाई दुर्गा को प्रकृति रूपिणी कहा गया है और भगवान श्री नारायण को पुरुष कहा गया है, और प्रकृति और पुरुष की मिलन से एक नूतन सृष्टि का प्रारंभ होता है। महापुरुष कहते हैं कि कलयुग में नारी का स्वभाव बड़ा विचित्र होगा, जिसके प्रभाव से ये संसार में घोर पाप फैलेगा। तो दोस्तों, महापुरुष अपने ग्रंथ में इसके बारे में क्या लिखते हैं उसे जानते हैं। बजारे बुलिवे नारी केश फिटाई, बसन पिंधिवे पुणी नाभि देखाई, गुरु गुरु जन से ही मानिवे जे नाही, उत्तर देवेटी मोहरे जे जाई। केश को नारी का सौंदर्य कहा गया है और हमारे सनातन संस्कृति में केश को बांध कर रखा जाता है, ना कि उसे खुला छोड़ दिया जाता। लेकिन आजकल के समाज में ऐसे बहुत ही कम माता और बहन मिलेंगे जो अपनी केस को बांध कर रखते हैं, नहीं तो ज़्यादातर अपनी केस को खुला छोड़ देते हैं, जो कि शास्त्र में एक अशुभ संकेत के तौर पर लिया गया है। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में इसका प्रमाण मिलता है। जैसे कि त्रेता युग में माता सीता अपनी केस को खुला कर दी, जिसके प्रभाव से रावण समेत उसका पूरा परिवार और संपूर्ण लंका का ध्वंस हो गया। फिर द्वापर युग में माता द्रौपदी अपनी केस को खुला छोड़ दी, जिसके प्रभाव से पूरा कुरु वंश का विनाश हो गया। हम जिस 20वीं सेंचुरी की मॉडर्न सोसाइटी में अभी जी रहे हैं, वहाँ के बहुत सारे माता अपनी केस को खोला छोड़ देती, और जो एक संकेत है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा विनाश होगा, अर्थात ये पूरा दुनिया एक विनाश की ओर जा रहा है। शास्त्र में लज्जा को नारी का आभूषण कहा गया है, लेकिन इस कलयुग में ऐसा नहीं होगा। महापुरुष यहाँ कहते हैं, बसन पिंधिवे पुणी नाभि देखाई। यहाँ महापुरुष श्री अच्युत कहते हैं कि कलयुग में बहुत सारे नारी जो वस्त्र परिधान करेंगे, उनका वस्त्र पहनने और ना पहनने में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। छोटे छोटे कपड़ा पहनकर वो अपनी गुप्त अंग को लोगों के सामने प्रदर्शन करेंगे, और इसमें से उन्हें बड़ा आनंद मिलेगा, उन्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आएगा। दोस्तों, हमारा सनातन संस्कृति बहुत ही उच्च कोटि का है। वो हमें हमेशा मानवता के बारे में संदेश देता रहता है, लेकिन जब से हमारे भारतवर्ष में वेस्टर्न कल्चर घुस आया है, तब से लोगों के अंदर बहुत कुछ बदलाव आया है। हमारा खाना पीना, चाल ढाल सब कुछ बदल गया है, अर्थात इंसान अभी जानवर की तरह जी रहे हैं। इंसान के अंदर अभी इंसानियत बचा नहीं। हमारे सनातन संस्कृति इतना उच्च कोटि का है कि वो हमें सिखाता है कि दुनिया का हर नारी माँ के समान है, इसलिए दुनिया के हर नारी को माता के दृष्टि में दिखना चाहिए। लेकिन वेस्टर्न कल्चर हमें ये सिखाता है कि दुनिया का हर एक नारी भोग विलास की एक सामग्री है। इसलिए आजकल का युवा समाज जब भी किसी सुंदर नारी को अपनी सम्मुख में देखते हैं तो उनके मन में पहले काम वासना का तरंग उठने लगता है। ये प्रभाव सिर्फ पाश्चात्य सभ्यता का है, क्योंकि वे लोग हमेशा नारी को एक भोग सामग्री के दृष्टि में देखते हैं। कभी भी नारी के अंदर जो मातृत्व का भाव है उसे नहीं देखते।